भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ गई है 21 कैंडिडेट्स की। इनफैक्ट ये लिस्ट कल 4 बजे के आसपास रिलीज हुई और उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ राजनीति ने एक करवट सी ले ली है और आज इसी चीज का विश्लेषण आज हम करेंगे अपने छत्तीसगढ़ राउंडअप के इस एपिसोड में। नमस्कार, जय जौहर, मैं हूं सुमी राजप्पन। आप सभी का स्वागत है राउंडअप में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिवाकर मुक्तिबोध जी, जो दैनिक भास्कर नवभारत के एडिटर रह चुके हैं और बहुत सालों का इनका जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है, आज जिसकी मदद हम लेने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। सर, पहली लिस्ट आ जाती है, सीसी मीट होती है परसों रात को और उस मीटिंग के बिल्कुल 24 घंटे खत्म होने से पहले ही पहली लिस्ट आ जाती है 21 कैंडिडेट्स की। आपको लगता है कि बीजेपी ने काफी सोच समझ के ये चीज की है और एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? ये देखिए, जिस तरह से लिस्ट जारी हुई से पता लगता है कि बीजेपी की तैयारी किस तरह चल रही है और उन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव को, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव को किस गंभीरता से वो ले रही है। तो निश्चित रूप से पहले ये होता था कि इलेक्शन कैंडिडेट जब डिक्लेयर किए जाते थे उसके लिए काफ़ी रस्साकशी होती थी, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श हुआ था और आखिरी मौके पर जाके टिकट डिक्लेयर होती थी और बाद में कुछ लोगों को कट भी जाती थी। उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये जो नई कवायद बीजेपी ने की है और सीधे सेंट्रल कमेटी ने इसको डिक्लेयर किया है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले से उनकी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही थी और जो समय आया तो करीब इलेक्शन के कम से कम मैं सोचता हूँ 3 महीने पहले उन्होंने जो सीटें डिक्लेयर कर दी है, 21 सीटें डिक्लेयर की है उम्मीदवारों की, तो उससे पता लगता है कि वे बहुत तैयारी के साथ मैदान में आ रहे हैं। सर, वे बहुत तैयारी के साथ मैदान में आ रहे हैं, ये बात तो स्पष्ट रूप से साबित भी हो जाती है। इसमें कांग्रेस, आपको क्या लगता है, कांग्रेस को आप किस तरह के काउंटर ऑफेंसिव तैयार करने की जरूरत है? क्योंकि कांग्रेस ने 17 तारीख को ही जो कल बीता सर, उसी में ही अपने उम्मीदवारों को बुलाया है, ब्लॉक लेवल पे फॉर्म भरवा रहे हैं कि अब कांग्रेस को भी अपनी लिस्ट जल्दी निकाल देनी चाहिए। किस तरह का काउंटर ऑफेंसिव उन्हें तैयार करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा की 21 सीटों पर, उससे एक फ़ायदा तो कांग्रेस को हुआ है। पहला फ़ायदा तो यही हुआ है कि उनको पता लग गया है पार्टी को कि 21 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी कौन कौन से हैं। तो उन प्रत्याशियों की राजनीतिक धरातल को देखते हुए उनके पास ये मौका है कि वे अपनी रिहर्सल कर रहे हैं और इसके हिसाब से अपने कैंडिडेट जो डिक्लेयर करें। तो निश्चित रूप से अभी उनकी कवायद चल रही है और उनको कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ठीक है, अब समय उम्मीदवार को मिलता है चुनाव प्रचार के लिए 2.5 महीने का या 3 महीने का, तो अच्छी बात है, लेकिन अभी ऐसा समय बीता नहीं है कि बहुत हड़बड़ी की जाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा जो इतनी जल्दी नहीं होगी, कम से कम मैं सोचता हूँ कि हफ्ता 10 दिन और लगना चाहिए। हफ्ता 10 दिन और लगना चाहिए, बिल्कुल सर। और अगर हम देखें, बीजेपी की इस लिस्ट में 5 औरतों को जगह दी गई है, 16 फ्रेश फेसेस हैं जो इससे पहले विधानसभा चुनाव लड़े भी नहीं हैं, 10 एसटी सीट्स हैं, 1 एससी सीट है। तो ये सारे जो चीज़ों का एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी इससे क्या मैसेज दे रही है कि वो ट्राइबल सीट्स पे बहुत ज़्यादा सीरियस है या इस बार वो ओबीसी वर्सेस ओबीसी करेगी? क्योंकि सबसे बड़ा डिबेट इस पूरे लिस्ट से चाचा वर्सेस भतीजा, काका वर्सेस भतीजा का है, विजय बघेल को पाटन से लड़ाने का। सबसे पहले तो सर यही सवाल है, ये इस पूरे डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? चौथी बार ये देखने को मिलेगा, विजय बघेल वर्सेस भूपेश बघेल। देखिए, विजय बघेल वर्सेस भूपेश बघेल या भूपेश बघेल वर्सेस विजय बघेल, दोनों काफ़ी अंतर है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, 5 साल से 4.5 साल से उनका कार्यकाल चला हुआ है और अब तक का सरकार का जो परफॉर्मेंस है और उनका अपना जो परफॉर्मेंस निजी तौर पर जो रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद को खड़ा कर दिया, विजय बघेल को, जो उनका रिश्तेदार है। हालांकि वो रिश्तेदारी के नाम मात्र की है, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा कड़वाहट है कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पैचअप अभी मतलब कभी आगे भी हो पाएगा, क्योंकि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जब होती है तो फिर वो परिवार जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो सीएम को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है ताकि वो कम से कम इस घेरे से ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश न करें और अपने निर्वाचन क्षेत्र में फोकस करें। तो ये एक पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस का कैंडिडेट तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल ही होंगे, सीएम चेहरा ही होंगे, कोई बात सीएम ही होंगे, लेकिन उनको भी मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में, हालांकि राजनीतिक परिस्थितियां कब कैसे करवट लेती है उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, समीकरण क्या बनते बिगड़ते उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तो तय हो गया है कि विजय बघेल वर्सेस भूपेश बघेल, तो ये तो चुनाव होना ही होना है। और जी,
कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं ना कहीं विजय बघेल की बलि चढ़ाई गई है। सर, आपका भी यही कहना है कि भूपेश बघेल की पॉपुलैरिटी अभी इस मोमेंट अगर हम देखें तो वो काफी ज्यादा है विजय बघेल की उपेक्षा, तो आपको लगता है कि बलि चढ़ाई गई है? देखिए, बलि चढ़ाने की बात तो मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता है क्योंकि विजय बघेल ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, और चुनाव अभी लोकसभा के चुनाव 24 में होंगे। और आपको ख्याल होगा अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री बने थे तो मरवाही से जो उन्होंने चुनाव लड़ा था तो नंद कुमार साय को लड़ा गया था। नंद कुमार साय उस समय भी कद्दावर नेता थे, छत्तीसगढ़ के आदिवासी चेहरा थे। तो उनके खिलाफ मरवाही के में उनके खिलाफ विजय बघेल अपना सॉरी अजीत जोगी के खिलाफ उनको लड़ाया गया था। तो ये कोई बली वाली बात नहीं है। ये तो ऐसा है कि कोई भी पार्टी चाहेगी कि वॉकओवर न दे, किसी भी उम्मीदवार को वॉकओवर न दे और लड़ाई लड़े दम के साथ बढ़े। जीते या हारे अलग बात है। और निश्चित रूप से उस चुनाव में आपको याद होगा, उस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट जो है एक रिकॉर्ड वोटों से 55,000 करीब वोटों से जो है अजीत जोगी जीते थे। उतने तक अभी तक कोई नहीं जीत पाए इस संख्या तक। सर, मैं उसी सवाल पे अपने वापस आऊंगी कि जो सिग्नल और मिक्स्ड मैसेज देने की कोशिश की गई है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है, ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है इस पहली लिस्ट में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या एक मिक्स्ड मैसेज आप भी देख पा रहे हैं? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ आपसे कि बीजेपी का पूरा फोकस जो है आदिवासी जो 29 आदिवासी सीटें हैं, अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की जो सीटें 29 है और 10 सीटें जो है एससी की है, उनका पूरा फोकस इन जो है ये 39 सीटों पर है। इसमें से अभी उनके पास केवल 1 या 2 सीटें हैं, है ना, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल अभी है नहीं। तो ये अगर इसमें ये तो फाइट देते हैं अच्छी तरह से, तो मान के चलिए कि वो थोड़ा सा अच्छा सा वो उनको माइलेज मिलेगा। तो उनका पूरा फोकस जो है आदिवासी क्षेत्रों पर है और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों पर है, जो 10 सीटें वहाँ हैं। तो ये जो उन्होंने डिक्लेयर अभी किया है, उन्होंने वही सीटें डिक्लेयर की है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पिछला परफॉर्मेंस जो है बहुत खराब रहा है। जी, तो इसलिए कैंडिडेट्स को ज़्यादा टाइम मिले और थोड़ा सा जो डैमेज कंट्रोल पिछले बार ना हो सका इस बार हो जाए। देखिए, इसमें 2 फायदे हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक फ़ायदा तो ये है कि आपने कैंडिडेट को 2.5 महीने 3 महीने तक काम करने का पूरा मौका दे दिया, है ना। दूसरी बात यह है कि एन चुनाव के समय या चुनाव के से कुछ पहले जब टिकट डिक्लेयर्स होती है तो असंतोष का लावा बहुत ज़्यादा खदबदाता है और उबलता है। लोग असंतोष बहुत ज़्यादा सामने आने लगता है और उम्मीदवार बगावत जो दावेदार हैं वो बगावत पर उतारू हो जाते हैं और बगावत करते भी है। तो ये 2.5-3 महीने का जो समय है, ये समय जो है ये असंतोष यदि पैदा भी होगा या होगा ही निश्चित रूप से, क्योंकि दावेदार वैसे चुप तो बैठने वाले नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो है वो उनका डाउनफॉल हो जाएगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के फायदे में हुआ है। बीजेपी 2.5 से 3 महीना अपने कैंडिडेट्स को देना चाहती है उन सीट्स पर जिन सीट्स पर उनकी स्थिति खराब थी और कुछ ऐसे सीट्स हैं जिन पे उनकी स्थिति ठीक थी। तो इसलिए कैंडिडेट्स को ज़्यादा टाइम देने की एक ये कोशिश की गई है, इसलिए लिस्ट बहुत जल्दी रिलीज कर दिया गया है। और दूसरा, कांग्रेस के लिए इसमें एक फ़ायदा है कि कांग्रेस अब देख समझ के और सूझबूझ से अपनी लिस्ट जारी कर सकती है और कांग्रेस को अभी 1 हफ्ता से 10 दिन और लेना चाहिए दिवाकर जी के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी बिल्कुल लेट नहीं हुई है कांग्रेस के लिए। मैं सुमी राजप्पन आपसे विदा लेती हूं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ। हम कल दोबारा मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर।